हेलो फ्रेंड्स, आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम शुरू से लेके आखिर तक बात करेंगे कि आप लोग C++ के थ्रू एक बेस्ट कैलकुलेटर को किस तरह से क्रिएट करवा सकते हैं, वो भी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्रिएट करेंगे, हम FL स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इस तरह हम बहुत सारे स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक मैसेज को प्रिंट करेंगे, वेलकम टू माई कैलकुलेटर। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड नंबर को इनपुट लेंगे। यहाँ पर फिर यूज़र को एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि वो अपने लिए यहाँ पर ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करवा दे एंड वो इस ऑपरेटर्स के अंदर एक ऑपरेटर को सिलेक्ट करेगा एंड वो उसके लिए इसका एक रिजल्ट देगा। तो किस तरह से आप इस कैलकुलेटर को क्रिएट करवा सकते हैं, चलती है कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी आईडी को ओपन कर देना है और यहाँ पर टाइप कर देना है #include iostream और यहाँ पर हम नेम स्पेस को भी डिफाइन कर देते हैं std int main और यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर। अब ये हमारे पास ये जो मेन फंक्शन है, हमारा सारा का सारा कोडिंग इस मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ, वेलकम टू माई कैलकुलेटर। जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैसेज हमने यहाँ पर क्रिएट करवा दिया है, सबसे पहले ये मैसेज हमारे पास रन हो जाएगा। यहाँ पर हमने एंड एल को लगा दिया है। एंड एल का काम होता है कि ये हमारी लाइन को ब्रेक करवा देता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर यूज़र इसको जैसे ही देख ले तो हमने इसके साथ एक और मैसेज को प्रिंट करवा देना है। यहाँ पर एंटर करवा दे, काउट एंटर फर्स्ट नंबर। हम यूज़र से कहते हैं कि यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर को एंटर करवा दो। तो यूज़र से फर्स्ट नंबर लेने के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पर हम एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं, इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट नंबर और ये हमने यहाँ पर डेटा टाइप दे दिया। यहाँ पर ये वेरिएबल नेम है और वैल्यू अभी हमने कुछ भी नहीं दी है। ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। यहाँ पर एंटर करवा दे और यूज़र से इसका इनपुट ले ले, cnmin स्टैंडर्ड इनपुट। यूज़र से इसका इनपुट ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर यूज़र ने जैसे ही फर्स्ट नंबर को इनपुट करवा दिया तो यहाँ पर एक और मैसेज ही प्रिंट होना चाहिए। काउट के अंदर हम एक और मैसेज स्ट्रिंग के अंदर पास करवा देते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड नंबर को भी इनपुट दे दो, एंटर सेकंड नंबर। तो ये भी हो गया। यहाँ पर इसको हम टर्मिनेट करवा देते हैं। तो जैसे ही यूज़र को ये वाला मैसेज विजिबल हो तो क्या होना चाहिए, यूज़र से एक और इनपुट होना चाहिए। यहाँ पर हम एक सेकंड वेरिएबल क्रिएट करवा देते हैं एंड का और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं सेकंड नंबर। ये हमारे पास वेरिएबल का नेम हो गया सेकंड नंबर और इसको यहाँ पर टर्मिनेट करवा दिया। अब यूज़र से इसका इनपुट ले लेते हैं सेकंड नंबर, ये भी हो गया। अब यहाँ पर अगर हम अपने प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल करवा दे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू माई कैलकुलेटर। ये हमारा जो सबसे पहला मैसेज था वो ही यहाँ पर प्रिंट हो चुका है और यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर ये सेकंड वाला मैसेज जो हमने यहाँ पर क्रिएट करवा दिया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल क्रिएट करवा दिया था एंड फर्स्ट नंबर का, यहाँ पर ये यूज़र से इनपुट ले रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 दे देता हूँ, 3 दे दिया। यहाँ पर अब हम इसको सिंपल एंटर करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमसे एक सेकंड नंबर भी मांग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़र से लेना है सेकंड नंबर इस लाइन के अंदर, लाइन नंबर 10 के अंदर। तो इसको हम 4 ही करवा देते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करवा देंगे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एंटर करवा दे, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पर हमने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करवा देना है, हमने यहाँ पर आगे का जो है बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक और मैसेज को प्रिंट करवा देता हूँ, काउट एंटर और कहता हूँ यूज़र को कि अगर तुम प्लस को यहाँ पर एंटर करवा दोगे तो क्या होना चाहिए, आपके 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस एंटर को मैं न्यू लाइन में ले लेता हूँ, यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ और एक कोलोन। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको रिमूव करवा देता हूँ। यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर एक स्पेस दिया और एक कोलोन। ये थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग के लिए ही करवा रहा हूँ, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ठीक है। आप किसी तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एडिशन, ये हमारे पास एडिशन के लिए होगा। यहाँ पर एक न्यू लाइन के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फिर से कोलोन, यहाँ पर इसको लिख देते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। ये भी हो गया। यहाँ पर इसको सिंपल
एंड एल करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं वन लाइन में ही इन सबको क्रिएट करवा सकता हूँ, बट यहाँ पर ये लाइन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं सिंपल इसको वहाँ पर ही टर्मिनेट करवा दिया। ये हमारे पास एडिशन हुआ, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हुआ। अब बचा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक स्पेस दे दूंगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं स्टेरिक को यूज़ करवा रहा हूँ। आप लोग एक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप चाहे तो किसी को भी यूज़ कर सकते, टेक्स्ट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोलोन दे दिया और स्पेस दे दिया फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हो गया। यहाँ पर एक स्लैश एन ले लेते हैं ताकि ये हमारे पास एक न्यू लाइन में क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर हम एक और स्पेस दे देते हैं और इसको यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं ताकि ये हमारे पास डिवीजन के लिए ही यूज़ हो जाए। यहाँ पर एक स्पेस दे दिया और यहाँ पर एक कोलोन दे दिया। अगेन मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया और यहाँ पर फॉर डिवीजन। तो ये हमारा जो कोड है वो सक्सेस हो चुका है। मैं सिंपल यहाँ पर इसको टर्मिनेट करवा देता हूँ। यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसा चल रहा है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर मांग रहा है तो 4 ही दे दिया। यहाँ पर मैं सिंपल 2 ही दे देता हूँ, एंटर करवा दिया। तो आप देख सकते हैं एंटर, यहाँ पर +4 एडिशन, -4 सब्ट्रैक्शन, स्टेरिक फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड /4 डिवीजन। तो अब हमारा काम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर यूज़र से एक और इनपुट लेना चाहिए। यहाँ पर तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो। यहाँ पर एक और इनपुट भी ले ले और उस इनपुट के बदले वो हमारे लिए इस 2 नंबर्स का कुछ ऑपरेशन दे दे। तो यहाँ पर हम एक और इनपुट ही ले लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर केयर का एक वेरिएबल बना देता हूँ ऑपरेशन। केयर के अंदर हम सिंपल एक सिंगल कैरेक्टर को ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूज़र जो इनपुट देगा वो तो सिर्फ इस 4 के अंदर ही तो देगा, या तो प्लस देगा या फिर स्टेरिक देगा या फिर सब्ट्रैक्शन देगा या फिर डिवीजन देगा। तो वो तो एक ही होगा, तो उसके लिए हम सिंपल केयर टाइप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करवा दे और यूज़र से इसका इनपुट ले ले ऑपरेशन। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही यूज़र इस केयर को यहाँ पर इनपुट दे दे तो सिंपल इसको एंटर करवा दे। तो यहाँ पर हम अपने ये जो हमारा कैलकुलेटर है इसके अंदर अब हम एफ स्टेटमेंट को यूज़ कर देते हैं। एफ एल्स और एल्स एफ, इस सारे स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया। एफ ये जो हमारे पास वेरिएबल हमने क्रिएट करवा दिया है, अगर यूज़र यहाँ पर इसको प्लस ही दे दे तो क्या होना चाहिए, ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ऑपरेशन इक्वल और यहाँ पर वो करेक्टर ही तो है 1 है ना, करेक्टर प्लस है, तो मैं सिंपल यहाँ पर प्लस दे देता हूँ। अगर वो प्लस की इक्वल है यानी यूज़र ने यहाँ पर प्लस एंटर करवा दिया तो तुम एक काम करवा दो, यहाँ पर प्रिंट करवा दो फर्स्ट, इसको मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर नहीं लेना है, फर्स्ट नंबर, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एक प्लस साइन ले ले। यहाँ पर अब सेकंड नंबर को ले ले, ये भी ले लिया। यहाँ पर अगेन एंगल ब्रैकेट्स को ले ले और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर एक इक्वल साइन ले ले, ये भी हो गया। यहाँ पर अब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, कुछ इस तरह से हमने इस लाइन को क्रिएट करवा देना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया। इफ का मतलब होता है अगर ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारे पास ये है, मैं यहाँ पर इसको रन करवा दूँ प्रोग्राम को, यहाँ पर हमको एक एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एंगल ब्रैकेट्स को नहीं लिया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगेन मैं रन करवा देता हूँ। सबसे पहले ये मुझसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, 3 दे दिया, एंटर करवा दिया, 4 दे दिया, एंटर करवा दिया। अब यहाँ पर हमसे एक और इनपुट भी मांग रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्लस का कोडिंग किया है तो मैं सिंपल इसको प्लस ही दे देता हूँ, शिफ्ट और इक्वल, यहाँ पर एंटर करवा दिया। आप लोग देख सकते हैं 3 + 4 = 7। ये जो मैंने प्लस दे दिया, ये प्लस आके यहाँ पर इस ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ये प्लस जो हमारे पास है ये ऑपरेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको एक कंडीशन ही डिफाइन करवा दिया। जैसे ही ये यहाँ पर स्टोर हो गया तो यहाँ पर इसके सामने एक एफ कंडीशन आ गया और यहाँ पर इसको कह दिया कि ऑपरेशन अगर इक्वल है प्लस का तो तुम क्या करवा दो, इस लाइन ऑफ कोड को तुम, इसको मैं सिंपल क्लोज करवाता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये इक्वल है तो ये कोड रन होना चाहिए और यहाँ पर हमारी ये बात जो है वो दुरुस्त हो गई है, तो ये यहाँ पर रन हो गया। अब अगर मैं सिंपल यहाँ पर माइनस दे दूँ तो मेरा कोई भी कोड यहाँ पर रन नहीं होगा।
इसको यहाँ पर 3 और 3 ही दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर माइनस दे देता हूँ, एंटर करवा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने किसी भी कंडीशन को डिफाइन नहीं किया है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब यहाँ पर मैं सिंपल इस F को यहाँ से मैं सिंपल कंट्रोल C करवा देता हूँ। यहाँ पर एक एंटर दे दिया, कंट्रोल V करवा दिया, और यहाँ पर इस F से पहले हम यहाँ पर एल्स लिख देते हैं। यहाँ पर अब हम इसको माइनस करवा देते हैं। इसको भी आप लोग सिंपल यहाँ पर माइनस करवा दो, यहाँ पर इसको भी माइनस ही करवा दो। तो ये अब माइनस के लिए ही काम करेगा। यहाँ पर ये जो F है, अगर F यहाँ पर दुरुस्त नहीं हुआ तो ये यहाँ पर ही जंप करेगा। अगर ये भी दुरुस्त नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर एक और ही कंडीशन इसको दे देता हूँ। इसको भी कंट्रोल C करवा दे, यहाँ पर एक एंटर दे दे, और यहाँ पर कंट्रोल V करवा दे। तो ये भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमने प्लस भी किया, माइनस भी किया। अब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो स्टेरिक ही करवा दिया। कंट्रोल Z करवा देते हैं तो ये हमारे पास प्लस भी हो गया, यहाँ पर माइनस भी हो गया। अब हमारे पास इसकी बारी है, तो मैं सिंपल इसको स्टेरिक करवा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करवा दिया, कंट्रोल V, यहाँ पर भी हम इसको कंट्रोल V करवा देते हैं। तो ये भी हो गया। अब इस लाइन को यहाँ से कॉपी करवाते हैं, कंट्रोल C करवा दे, यहाँ पर अब एक एंटर प्रेस कर दे, कंट्रोल V करवा दे, और इसको सिंपल यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश करवा दे। इस फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ से कंट्रोल C करके यहाँ पर सिंपल कंट्रोल V करवा दे, यहाँ पर भी सिंपल कंट्रोल V करवा दे। तो ये जो कोड है थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू माय कैलकुलेटर। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देगा, उसके बाद एक और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और यूज़र से एक इनपुट लेगा। तो जैसे ही यूज़र कोई नंबर दे देगा वो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। यहाँ पर फिर यूज़र से एक और नंबर इनपुट लेना चाहेगा, एंटर सेकंड नंबर। जैसे ही यूज़र किसी सेकंड नंबर को इनपुट दे दे तो वो यहाँ पर सेकंड नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही ये हुआ तो यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, काउट। ये स्लैश इन का मतलब होता है न्यू लाइन। ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है, न्यू लाइन। ये प्लस जो हमारे पास है ये तो ऑपरेटर है, बट यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर ही लिया है, तो कोई प्रॉब्लम ये यहाँ पर नहीं करता है। यहाँ पर मैंने यूज़र को बता दिया है कि यहाँ पर प्लस जो है वो एडिशन के लिए होगा, यहाँ पर ये जो माइनस है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, और यहाँ पर फिर इसको टर्मिनेट करवा दिया। यहाँ पर एक और एंड लगा दिया, एंड एल लगा दिया ताकि यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दे। फिर यहाँ पर एक और मैसेज, और यहाँ पर स्टेरिक को मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश को डिवीजन के लिए। आप लोग ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि प्लस फॉर एडिशन, यहाँ पर कुछ जो भी आप लोग चाहे, यहाँ पर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हुआ, यूजर को जब ये 2 लाइन्स ऑफ कोड दिखे तो यहाँ पर कुछ और ऑपरेशन ही हुआ, केयर ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर का वेरिएबल बना दिया, ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, यूजर से एक इनपुट लेगा। जैसे ही ये मैसेज यूजर को शो हो तो यूजर को यहाँ पर एक इनपुट देना होगा, और इनपुट कुछ इस फोर्स की ही बराबर होना चाहिए। या तो वो प्लस होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर माइनस होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीजन। तो अगर यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो कुछ और वैल्यू दे दे तो इसके लिए भी मैं सिंपल यहाँ पर एक एल्स ले लेता हूँ। यहाँ पर कर्ली ब्रेस को ऑन करवा दिया, काउट। यहाँ पर सिंपल लिख दे यू एंटर रॉन्ग वैल्यू। यहाँ पर फिर से एक एंड एल लगा देते हैं और एक और मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं, रन प्रोग्राम अगेन। यहाँ पर इसको भी एंड एल करवा दे। अब यहाँ तक तो हमने सारा कोड यहाँ पर देख लिया। अब जैसे ही यूजर यहाँ पर अगर प्लस यूजर ने एंटर करवा दिया तो वो डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो प्लस के अंदर सेव होगा। ये ऑपरेशन जो है ये हमारा वेरिएबल है, यूजर का इनपुट। यूजर अगर प्लस को इनपुट दे दे तो वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेशन के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अब अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं रहा, अगर ऑपरेटर के अंदर कुछ और हो गया तो वो यहाँ पर इसको छोड़ देगा, यहाँ पर जंप करेगा। अगर इसका भी यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ, अगर प्लस नहीं था सिंपल वर्ड्स में, तो यहाँ पर जंप करेगा, इसको देखेगा। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पर जंप करेगा। अगर किसी से भी वो मैच नहीं हुआ तो वो सिंपल इसको यहाँ पर जंप करेगा, एंड उसके बाद वो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करवा देगा। तो हमारा कैलकुलेटर यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब रन एंड कंपाइल करवाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा कंपाइल करने में। तो प्रोग्राम यहाँ पर कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पर एक नंबर दे देते हैं 3,
यहाँ पर मैं सिंपल 2 ही दे देता हूँ और यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हमसे कुछ ऑपरेटर मांग रहा है, हम इस 4 ऑपरेटर के अंदर ही एक ऑपरेटर ही दे देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप प्लस ही दे देता हूँ, एंटर कर दिया तो यहाँ पर ये शो हो गया, बट ये यहाँ पर बिल्कुल लाइन से टच हो रहा है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल C करवाते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पर इसको कंट्रोल V करवा दे, इसको यहाँ से रिमूव करवा दे, कंट्रोल C करवा दे, इसको यहाँ से रिमूव कर दे। यहाँ से हम इसको फिर से कंट्रोल C करते हैं और इस और के अंदर भी हम इसको पेस्ट करवा देते हैं, कंट्रोल V। ये भी हो गया यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट करवा देते हैं, इसको कंट्रोल X करवा देते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V करवा देते हैं, और यहाँ पर भी इसको पेस्ट करवा देते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल Z। यहाँ पर इस सबको मैं सिंपल कॉपी करवा देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पर को लगा दिया, ये भी हमारे पास हो गया। रन करते हैं अगेन। यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर को दे देता हूँ एंड सेकंड को भी दे दिया। अब कुछ ऑपरेटर मुझसे मांग रहा है तो मैं सिंपल इसको प्लस ही दे देता हूँ, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा ही शो हो रहा है, 4 + 6 = 10। अब यहाँ पर अगेन मैं इसको माइनस ही दे देता हूँ, यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 3 दिया, और अब मैं सिंपल इसको माइनस दे देता हूँ एंड यहाँ पर माइनस दे दिया, एंटर किया। देख सकती है 5 - 3 = 2, ये भी हो गया। अगेन मैं इसको रन करवा देता हूँ। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 6, एंटर। यहाँ पर अब मैं इसको स्टेरिक ही दे देता हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन करवा दे। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो चुका है, 5 × 6 = 30। अब बाकी रहा हमारा डिवीजन, तो इसको भी यहाँ पर सिंपल अप्लाई करवा देते हैं। 7, यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ पर / एंटर। 7 / 3 = 2, तो ये भी हमारे पास हो गया। इस तरह से आप लोग कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और लाइन को ले ले, Cout, और यहाँ पर सिंपल इसको ले ले और यहाँ पर L करवा दे, रन करवा दे अगेन। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करवा देता हूँ, कट करवा देता हूँ, और मुझे यहाँ पर इसको ऊपर ही करवाना था, इसके बाद कंट्रोल V करवा दे। अगेन मैं इसको कॉपी करवा देता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर भी इसको मैं कंट्रोल V करवा देता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करवा देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं सिंपल इसको पेस्ट करवा देता हूँ, कंट्रोल V। इसको यहाँ पर /n करवा दे ताकि वो एक लाइन में उसके साथ ना आए, कंट्रोल X करवा दे, कंट्रोल V। तो ये भी यहाँ पर हो गया। अब रन करते हैं अगेन। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हुआ, यहाँ पर 4 करवा दे, वो भी हो गया। यहाँ पर 5 फॉर एग्जांपल करवा दे, तो आप देख सकती है थोड़ा सा बेसिक सा फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ गया। तो हमारे आज की क्लास यहाँ तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।